होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए जब कौन कौन से एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब अगर इनको हम C2H4O2 के फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या अगर इसी को हम क्या करें, अगर इस फॉर्म में लिखें C1H2 और O1 और इनटू यहां पे 2 लगा, अगर हम ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दें तो मल्टीप्लाई करें तो C2 2 दूनी 4 H4 और 1 2 2 O2। यदि सेम चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला निकल के आया है C1H2O1 या CH2O, ये एक तरह का देखा जाए तो ये रिलेटिव्स नंबर है, यानी इनका जो रेशियो है वो 1:2:1 का रेशियो है। और यहाँ पे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है इसको इंटीग्रल कहते हैं, इसको n कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस बस इतना है कि एम्पिरिकल फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और उसे अगर हम किसी भी n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये n नंबर अलग हो सकता है। इस केस में ये नंबर क्या था, इस केस में ये नंबर 2 है, कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 6 होगा, लेकिन कभी भी वो पॉइंट में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा एक होल इंटीग्रल नंबर होगा। ये n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान से बस एक लाइन का डिफरेंस पकड़ लो भाई कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का एक्चुअल नंबर हम पकड़ के चलेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेटिव नंबर पकड़ के चलेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला।